मेरा नाम पूनम देवी है। मेरी उम्र 65 साल है। आज मैं आप सभी को अपने घर में होने वाले बंटवारे के बारे में बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी इसे पूरा सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे 3 बेटे हैं और एक बेटी है। मेरे तीनों बेटों में 2 बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए और मेरी बेटी भी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा ली। लेकिन मैं अपने बीच वाले बेटे से परेशान रहती थी क्योंकि मेरा बीच वाला बेटा पढ़ा नहीं था। मेरे पति और मैं अपने बीच वाले बेटे को पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे खेलना रहता था। हमेशा पढ़ाई में ज़रा भी ध्यान नहीं देता था, इसीलिए वह गंवार ही रह गया। एक बेटा मेरा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। छोटा वाला बेटा मेरा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। बीच वाला मेरा बेटा गंवार ही रह गया। मेरा बीच वाला बेटा अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। मैं हमेशा कहती थी अपने आवारा दोस्तों का साथ छोड़कर कोई काम सीख लो ताकि आगे चलकर ज़्यादा तकलीफ़ ना उठाना पड़े। लेकिन वह अपने आवारा दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता था, उसको सिर्फ घूमना रहता था। उसे अपने दोनों भाइयों को देखकर भी थोड़ी शर्म भी नहीं आती थी कि दोनों भाई पढ़ लिख कर इतने बड़े आदमी बन गए और मैं गंवार ही हूँ। फिर मेरे बड़े और छोटे बेटों की मैंने और मेरे पति ने अच्छे घराने में शादी कर दी। उन दोनों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आए और हमने अपनी बेटी की भी शादी कर दी। उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया था, लेकिन मेरे छोटे बेटे के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था, छोटी सी मजदूरी करता था और ऐसे इंसान को कौन बाप अपनी बेटी का हाथ देता। हमारे घर पर इस बात से मैं और मेरे पति परेशान रहने लगे। फिर एक दिन ऐसा वक्त आया जब मेरे पति का देहांत हो गया। मेरे पति हमारे बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही चले गए। इस बात से मैं परेशान हो गई थी। मेरे दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि कहीं बेटे बंटवारा न करने लगे, नहीं तो बहुत परेशानी आ जाएगी। तभी मैंने गांव में ही एक अनपढ़ लड़की से अपने गंवार बेटी की शादी कर दी। लेकिन शादी होने के बाद मेरा बीच वाला बेटा काफ़ी बदल गया था। मुझे यह बदलाव हैरान कर रहा था कि मेरा बेटा शादी करते ही इतना कैसे बदल गया। तो पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा था। जब उसके दोस्त कोई भी बाहर घूमने के लिए बुलाना आता, तब मेरा बीच वाला बेटा उनको कह देता कि पहले तो मैं अकेला था, जैसे तैसे करके अकेले ही खाना रहता था। लेकिन अब मेरी शादी हो गई है, अब तो मेरी पत्नी के लिए भी मुझे काम करना पड़ेगा और आने वाले बच्चों के लिए भी मुझे कुछ जोड़ना पड़ेगा ना। तब मैं अब तुम्हारे साथ नहीं घूम सकता। अब मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, इसीलिए अब मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ और अपने पत्नी और माँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह बात जब मेरा बीच वाला बेटा बोल रहा था अपने दोस्त से, उस वक्त मेरे दोनों बेटे भी पीछे ही खड़े थे। उन दोनों ने यह बात सुनी और आपस में यह बात करने लगे कि अब हमें इस घर का बंटवारा करना चाहिए। अब तो यह गंवार हमसे ज़्यादा कभी कमा नहीं सकता, हम दोनों इससे कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं, हम दोनों इससे अलग हो जाते हैं। यह बातें सुनकर ऐसा लग रहा था मेरा दिल मेरे सीने से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जिन 3 बच्चों को मैंने अपने सीने से लगाकर पाला, इतना बड़ा किया ताकि बुढ़ापे में तीनों घर का बंटवारा कर कर अलग हो जाए। फिर दूसरे दिन मेरे दोनों बेटे आंगन में बैठे और मुझसे कहने लगे कि माँ, हम आज घर का बंटवारा करने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर मेरा बीच वाला बेटा आया और मेरे दोनों बेटों ने बीच वाले बेटे से कहा कि आज तुम काम पर मत जाना, आज हम घर का बंटवारा करने वाले हैं। तब मेरा बीच वाला बेटा कहने लगा, आप दोनों बंटवारा कर लो और जो जी में आए वह मुझे दे देना खुशी खुशी, उस पर मैं अंगूठा लगा दूंगा। उस वक्त बंटवारे के लिए मेरी बहन को भी घर पर बुलाया गया था। तो मेरी बहन ने कहा कि अरे पागल, तू ऐसे कैसे बोल रहा है कि जो जी में आए दे देना, तू यहीं पर रह और देख कि किसके कितने में हिस्से में आता है। तब मैंने अपने बीच वाले बेटे से कहा कि बेटा, आज तुम काम पर मत जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। खेत की ज़मीन हमारी 10 बीघा थी, वकील को भी बुलाया गया था। फिर मेरे बीच वाले बेटे ने कहा कि आप दोनों भाई 5-5 बीघा ले लो और हमारी ये जो लाडली बहन है उनको एक घर जो है हमारी बहन के नाम कर दो। तब यह सुनकर मैं हैरान हो गई कि मेरा बेटा ऐसा क्यों कह रहा है। फिर मेरे बीच वाले बेटे ने कहा कि असली विरासत तो माँ होती है,
पैसों का क्या मोल इस दुनिया में, माँ से बढ़कर है कोई इस दुनिया में। फिर मेरे बेटे ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा और अपनी पत्नी से कहा कि क्यों प्यारी पत्नी जी, असली विरासत माँ ही होती है ना। तब मेरे बीच वाले बेटे की पत्नी मेरे पास आई और मेरे गले लिपट गई और कहती कि माँ से बढ़कर कोई विरासत नहीं है इस दुनिया में। फिर मेरा बीच वाला बेटा भी आकर मेरे को गले लगा लिया और कहा कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। इतना सब सुनने के बाद मेरे बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह भी रोने लगी और कहने लगे, आपने ठीक कहा भैया कि माँ से बढ़कर कोई विरासत नहीं होती। इसके पास मेरे दोनों बेटे भी मेरे पास आए और बंटवारे के लिए तैयार किए गए कागज को फाड़ कर फेंक दिए और दोनों कहने लगे, हम बहक गए थे माँ। साथ मिलकर रहने में जो खुशी है वह अलग रहकर रहने में नहीं है। माँ, हम 3 भाई साथ मिलकर ही रहेंगे, हम कभी अलग नहीं होंगे और कभी घर का बंटवारा भी नहीं करेंगे। इतना सुनकर मैं गदगद हो गई। इतनी खुशी बुढ़ापे में एक माँ को मिले यह कौन से खजाने से कम है कि तीनों बेटे एक साथ मिलकर रहने लगे। यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे तीनों बेटे को बस एक साथ रहने देना, तीनों बेटों को कभी अलग ना करना किसी भी वजह से। दोस्तों, एक अच्छा परिवार तभी बनता है जब साथ मिलकर रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।